बांके बिहारी तेरे हो गए हैं हम, बांके सनम मेरे बांके बिहारी तेरे हो गए हैं हम, बांके सनम। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, जय जय राम हरि बोल, जय जय राम हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। भागवत भगवान की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री विष्णुहर जी गिरधर जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, जय जय श्री राधे शेष कल्याण गुणैकराशिं व्यूहाङ्गिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमले क्षणं
हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानामनरूपसौभगाम् सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय श्रीनिम्बार्काय नमो नमः। श्रीहंस समारंभा निम्बार्काचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकः व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री कृष्ण बिहारी जी महाराज की जय। श्री गिरधारी जी महाराज की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद
भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। आशुतोष भगवान शंकर की जय। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथ सनातनानन्द भाजा जगन्नाथ सदानंद भाजा भवद्भाव्य भूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानीरे शिवं शङ्करं शम्भुमीशानीरे गले जटाजू
त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पराभोजनं नायकामं दधानं बलिवर्धमानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भो मे साधमीरे शरचन्द्रकान्तं गणानां मंदिर का पर्दा खोलो, मंदिर का पर्दा खोलो। ओ तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
अकेला समझोड़ जाना मैं अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा शिव पूजन में भक्त बने जा। भक्ति सुधारस पान किए जा भक्ति सुधारस पान किए जा। ओ दर्शन विश्वनाथ के पाय मुख से जप ले नमः शिवाय दर्शन विश्वनाथ के पाय मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमैव प्रतिपद्यतः भगवान् नारायणसुतः संबरेणादितो ग्रहात् अहं ते धिकृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभो। परम पावन भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा सर्वेश्वर श्री कृष्ण बिहारी जी श्री गिरधारी जी भगवान का वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण जिसकी अमृतमयी कथाओं का रसास्वादन करने के लिए हम सभी भक्त वृंद यहाँ उपस्थित हैं, जिनकी कृपा से हमें यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने उन इष्ट देव गुरुदेव पितृदेव सबको स्मरण वंदन नमन करते हुए सप्तदिवसीय इस अनुष्ठान क्रम में और आज यह सप्तम दिवस के सत्र का प्रारंभ करते हैं। भगवान की यह अमृतमयी कथाएं आप सभी को भगवान के परमानंद की ओर आकर्षित करे, इसी भाव से आज के सत्र का और प्रारंभ करते हैं। परम पावन आज का दिवस शिवरात्रि का दिवस है। परम वैष्णव भगवान शंकर जिनका हृदय सदैव ही भगवान की इन परम आनंदमयी कथाओं के प्रति तल्लीन रहता है।
कथाओं के जनक, कथाओं के वक्ता और कथाओं के श्रोता भी भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर जब वक्ता बनते हैं तब देवी जगदम्बा, अन्नपूर्णा, जगत जननी वह इन कथाओं की श्रोता बनती है। और जब भगवान श्रोता बनते हैं, अगस्त इत्यादि ऋषियों के द्वारा भगवान ने कथा सुनी है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। साथ में लेकर के गए कि चलो कथा सुनते हैं। लेकिन कथा सुन करके भगवान ने तो आनंद माना, लेकिन देवी सती को कथा में आनंद नहीं आया। इसीलिए भगवान की लीला के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ और भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सभी प्रकार से भगवान समर्थ हैं। तो जब मनुष्य रूप से भगवान आए हैं लीला करने, मनुष्यों जैसी लीलाएं कर रहे हैं, तो वही देवता तक भ्रमित हो जाते हैं। तो हम मनुष्य लोग कुछ उल्टा सीधा बोल लें, उल्टा सीधा ही बोलते हैं लोग भगवान की लीलाओं के प्रति। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान की लीलाएं हैं ही ऐसी। बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के इन कथाओं को आप श्रवण करो तो नहीं होगा। भगवान शंकर के पास सभी देवता लोग जाते हैं और कहते हैं, हे महादेव, आपने तो हलाहल विष पिया, लेकिन फिर भी आप इतने शांत कैसे हो? तो भगवान शंकर कहते हैं कि भाई मेरे हृदय में राम है। तो कहा हमें भी दे दो। कहते हैं जो रामायण की कथा है यह सबसे विशाल कथा है। शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ श्लोक। तो उनका विभाग किया, देवताओं को, मनुष्यों को, दानवों को, सबको दिया। लेकिन फिर भी 100 करोड़ का आप विभाग करोगे तो 33 का तो विभाग हो जाएगा, लेकिन फिर भी 1 करोड़ बचेगा। देवताओं ने, मनुष्यों ने, दैत्यों ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि सार इसी में रह गया हो, तो यह भी दे दो। उसका भी किया। अब 1 करोड़ को फिर से 3 जगह बांटा तो 33 लाख गए, लेकिन फिर भी 1 लाख बचे। इन्होंने विचार किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संदूक हमें दे दिया हो, उसका ताला अपने पास रख लिया हो, या उस ताले की चाबी अपने पास रख ली हो। फिर से मांगने लगे, भगवान ने फिर से दे दिया। 1 लाख भी दे दिया, उसमें से बंटवारा किया तो 33,000 दे दिए। 1,000 फिर भी बच गया। फिर मांगा तो फिर दे दिया उसमें भी। 1,000 में से फिर से दिया तो भी अंत में बचा। अंत में आकर के 1 श्लोक बचता है, उसको भी मांगते हैं, यह दे दो। तो हमारे संस्कृत साहित्य में क्या होते हैं? छंद होते हैं। छंद होते हैं। तो छंद में एक श्लोक के अंदर अक्षर निर्धारित होते हैं, और सबसे छोटा छंद तो अनुष्टुप होता है। अनुष्टुप जो छंद होता है उसके एक चरण में 8 अक्षर होते हैं, और एक श्लोक में 4 चरण होते हैं।
तो 8 को 4 से गुणा करो तो 32 होते हैं, यानी एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। अंत में एक श्लोक बचा, 32 अक्षर बचे हैं। इन तीनों ने फिर मांगा तो भगवान ने 10-10 अक्षर इनको दे दिए, 2 अक्षर बचे। और यह 2 अक्षर थे, एक रा और दूसरा मैं। राम, रा कहो तो मुंह खुलता है, मैं कहो तो बंद हो जाता है। बस राम बोलो, अपने मुख को बंद कर दो संसार की तरफ से। सब कुछ बांट दिया, केवल 2 अक्षर रखे, और वह 2 अक्षर है राम। इसीलिए कवि लोग कहते हैं इस दुनिया में इंसान को आराम चाहिए, लेकिन आराम कहां मिलेगा? अच्छे एयर कंडीशन कमरे में डल्लफ के गद्दे के ऊपर भी सो करके हमें चैन नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। आराम कहाँ मिलेगा? तो कवियों ने कहा है कि आराम यदि चाहता है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। यह भगवान शंकर का उपदेश है। मेरे सिर पर गंगा है, ज्ञान रूपी गंगा, गंगा को ज्ञान स्वरूप बताया। हृदय में राम है, कंठ में हलाहल विष है, लेकिन फिर भी शांत मुद्रा में भगवान शंकर सदैव जगत का कल्याण करने के लिए तत्पर रहते। इनके जैसा देवता कोई नहीं। आशुतोष शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शंकर की एक बड़ी पवित्र कथा आगे प्रसंग में भी आएगी। तीन बार मंगलाचरण किया गया है शास्त्र में। 3 मंगलाचरण है। सबसे पहले सूत जी महाराज ने किया, फिर सुखदेव जी ने किया है, और अंत में फिर मंगलाचरण करके ही भगवान की शरण में महाराज परीक्षित गए। आदौ अंते च मध्य च, ऐसे ही भगवान शंकर की कथा भी 3 बार आती है भागवत जी में। दक्ष प्रजापति के यज्ञ के समय सती चरित्र होता है, उस समय भगवान शंकर की कथा आती है। और फिर त्रिपुर दहन की कथा होती है, तब भगवान शंकर की कथा आती है। और आगे भस्मासुर की कथा के रूप में और वर्णन आता है। 3 बार होता है। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का भी 3 बार वर्णन हुआ है। यह बाल लीलाओं का चरित्र विस्तार से कहा। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि हरि और हर में कोई भेद नहीं है। हमारे यहाँ पूजा की जो पद्धति है, इसका सबसे श्रेष्ठ जो सिद्धांत हम लोग ग्रहण करते हैं, नारद पंचरात्र से ग्रहण करते हैं। और नारद पंचरात्र में अधिकांशतः जो स्तोत्र इत्यादि हैं, सब भगवान शंकर और देवी पार्वती के संवाद रूप में। कैलास शिखरे रम्य है गौरी पृच्छति शंकरम। कैलाश पर्वत पर विराजे हुए भगवान शंकर से और देवी गौरी पूछती है, आप किसका भजन करते हो? तब भगवान शंकर यह सारा वर्णन करते हैं। परम वैष्णव है। तो उन भगवान का आज यह दिव्य त्योहार, दिव्य उत्सव, आज का यह पावन दिन। और भगवान शंकर की तरह हमें भी भगवान की ही कथाओं को श्रवण करने का सौभाग्य आज मिल रहा है। वैसे तो सप्त दिवस बड़े विशेष हैं, लेकिन आज का दिवस परम विशेष है। इसीलिए इतनी देर तक हमने आप लोगों का यहाँ आने का, उपस्थित होने का इंतजार किया, आप लोगों की प्रतीक्षा की। हमने कल बोला तो था कि भाई थोड़ा शीघ्रता से आना। रोज से तो आपका टाइम ठीक है, रोज से तो थोड़ा जल्दी आए। तो
तो आज की कथा का प्रारंभ भी भगवान शंकर के ही नाम से होता है। कितना संयोग मिला, सुखद संयोग मिला। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना। भगवान शंकर ने जिसको जला करके भस्म कर दिया था, ऐसा वह कामदेव पुनः शरीर प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर के आया। कृष्ण और रुक्मिणी का पुत्र बनकर के आया। जन्म होते ही संबरासुर नाम का एक दैत्य है, हरण करके ले गया। खोजा ढूंढा नहीं मिला, भूल गए। संबरासुर ले जाता है, समुद्र में डाल देता है। एक मछली निगल लेती है। उस मछली को एक मछुआरा पकड़ता है। सोचता है बड़ी मछली है, राजा को इनाम दूंगा, भेंट करूंगा, राजा प्रसन्न होगा। तो संबरासुर को ही जा करके उपहार के रूप में दे देता है। अब राक्षस है, ऐसा ही भोजन करते हैं, मांस को ही खाते हैं। संबरासुर के यहाँ कामदेव की पत्नी रति रसोई के अंदर कार्य करती है। उस मछली के द्वारा उसे वह प्राप्त होता है, वह उसका लालन पालन करती है, लेकिन पति रूप में करती है। जब थोड़े समझदार हुए तो पूछा कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा कैसे है? मातृभाव से मुझे पालन करो तुम, लेकिन तुम कांत भाव से मेरा लालन पालन करती हो। तो रति ने बताया कि आप कामो भगवान, आप साक्षात कामदेव हो, कृष्ण के पुत्र बनकर के आए। मैं आपकी सदा की अर्धांगिनी। और फिर देवी रति ने कामदेव स्वरूप प्रद्युम्न जी को अनेक प्रकार की माया सिखाई और अपनी माया के बल पर उन्हें शीघ्र बड़ा भी कर दिया। प्रद्युम्न के द्वारा संबरासुर का वध होता है कि संबरासुर ने वरदान मांगा, इसीलिए तो भगवान के पुत्र का हरण करके ले गया। संबरासुर का वध करके प्रद्युम्न जी देवी रति के साथ द्वारिका नगरी लौट करके आते हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य होता है। तब तक तो भगवान के बहुत विवाह हो चुके थे और भगवान की जो पत्नियां हैं प्रद्युम्न जी को आते हुए देखती है, लेकिन लगता तो है बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण स्वयं चले आ रहे हों, लेकिन सबके हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ता है। लगते तो बिल्कुल हमारे पति के जैसे हैं, लेकिन हमारे मन में इनको, इस पुरुष को देख करके और यह मातृत्व क्यों जाग रहा है? तब देवर्षि नारद जी ने आकर के बताया, यह रुक्मिणी कृष्ण का वही पुत्र है जिसका जन्म होते ही राक्षस अपहरण करके ले गया। भाई भगवान तो उस समय ही ला सकते थे, सर्वसमर्थशाली हैं, लेकिन क्यों? भगवान के लिए अपना लीला कार्य है। अनहोनी होती नहीं, रोहोनी होए सो हो। केवल अपनी घर गृहस्थी में ही आप उलझ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं। आपको अपना कर्तव्य करना है, वह कर्तव्य पहले करो। आपका व्यापार है, जो आपका क्षेत्र हो, जिसमें आप सेवा कार्य करते हो, तो भगवान की यह दिव्य कथा यहाँ वर्णन हुई। जब ऐसा कहा कि भगवान की पत्नियों ने जब प्रद्युम्न को देखा तो हृदय में वात्सल्य भाव आया। तो परीक्षित जी ने पूछा है कि भाई भगवान की कितनी पत्नियां, कितने विवाह भगवान के हुए? तो भगवान के अन्य अन्य विवाहों की कथा का प्रारंभ होता है। द्वारिका नगरी के अंदर रहने वाला एक सत्राजीत नाम का यदुवंशी भगवान सूर्य का उपासक और भगवान सूर्य की कृपा से एक दिव्य मणि, स्यमंतक मणि इसे प्राप्त होती है। इस मणि का विधि विधान से पूजन करने पर
यह बहुत सारा सोना नित्य देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, ऐसी अपार जो संपदा होती है वह राज्य की संपत्ति होती है। इतनी संपत्ति का तुम क्या करोगे? इसलिए यह मणि राजकोष में जमा करवा दो, तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। सत्राजीत ने यह बात नहीं मानी। थोड़े दिनों बाद में सत्राजीत का भाई प्रसेनजीत उस मणि को अपने गले में धारण करके शिकार खेलने गया, लौट करके नहीं आया। सत्राजीत ने भगवान पर झूठा लांछन लगा दिया कि कृष्ण मांग रहा था, इसी ने वह मणि चुरा ली, मेरे भाई को मार दिया। अपना कलंक दूर करने के लिए भगवान कुछ सैनिकों को लेकर के वन में गए। देखा प्रसेनजीत मरा हुआ, उसका घोड़ा मरा हुआ, इनको जिसने मारा वह सिंह भी मरा हुआ, और सिंह को जिसने मारा उस रीछ के जो पद चिन्ह है वह गुफा तक गए हुए। तो भगवान ने अपने साथ आए सैनिकों को कहा, तुम यहाँ रुको, मैं देख करके आता हूँ। भगवान अंदर गए। 8-10 दिन तो इन्होंने प्रतीक्षा की, फिर लौट करके आ गए और कह गए। तो भगवान के अन्य माता पिता इत्यादि सब बड़े दुखी हुए और देवी की पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि करने लगे। उधर भगवान गुफा के अंदर गए, देखा तो कुछ रीछ के बच्चे हैं जो उस मणि के साथ खेल रहे हैं। भगवान को देख करके वह चिल्लाए तो उनका पिता आया, जामवंत। उसने भगवान को देखा और भगवान से युद्ध करने लगा। 28 दिन तक यह युद्ध चला और 28वें दिन जामवंत जी को अनुभव हुआ, मेरे ही वचन को पूर्ण करने के लिए मेरे ही इष्ट राम और इस रूप में आए हैं। चरणों में गिर करके प्रणाम किया, मणि भगवान को दी और मणि के साथ अपना कन्या रत्न अपनी पुत्री जामवती भी और भगवान को समर्पित की। यह भगवान का दूसरा विवाह हुआ। वहाँ से लौट करके आए और विधिवत अपने महल में जामवती जी के साथ भगवान का विवाह हुआ। मणि ला करके सत्राजीत को दे दी। सत्राजीत थोड़ा लज्जित हुआ, मैंने झूठा कलंक लगाया है। अब कृष्ण है, द्वारिका का राजा है, राजा कुछ भी कर सकता है, इसलिए मुझे कुछ उपाय करना चाहिए ताकि मेरा बचाव हो सके। इसलिए सत्राजीत ने क्या किया, अपनी बहन सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। साथ में मणि देना चाहता था। भगवान ने कहा, मणि तुम ही रखो, इससे जो सोना प्राप्त होता है वह राजकोष में जमा करवा देना। सत्राजीत ने सत्यभामा का विवाह करने का वचन किसी अन्य को दे दिया था, लेकिन फिर भी विवाह भगवान के साथ में कर दिया। वह सत धन्यवाद। आगे कथा आएगी। सत्राजीत को मार करके वह मणि ले गए चोरी करके। भगवान फिर पुनः गए, सत्यभामा को अपने साथ में ले करके गए। उसको मार करके उसके पिता के हत्यारे का सब बदला लिया। ऐसी कथा भी है। तो यह तीसरा विवाह हुआ भगवान का। इस मणि के कारण भगवान के 2-2 विवाह हुए हैं। भगवान के इन विवाहों की कथा में और आगे वर्णन करते हैं। नग्नजीत नाम के राजा हैं जिनकी कन्या है नागनजीती। अपनी कन्या के विवाह के लिए उन्होंने और शर्त रखी है। उनके यहाँ 7 बैल थे। जो इन 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। करो तो सत्या यदि मैं धृतौ व्रत ही। इसकी कन्या नागनजीती जिनका नाम है, मन ही मन कृष्ण को चाहती थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, आप ही मेरे पिता की इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना। भगवान ने पूर्ण किया, इनके साथ इनका विवाह हुआ। भगवान की एक पटरानी है कालिंदी जिनका नाम है यमुना।
भगवान पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। उस समय अर्जुन के साथ भगवान यमुना जी के किनारे टहल रहे थे। जल के भीतर यह तपस्या कर रही थी। भगवान ने अर्जुन को भेजा, जाओ पूछ करके आओ कौन है। अर्जुन गए तो बताया, मैं कालिंदी कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। भगवान ने उनके साथ भी पाणी ग्रहण संस्कार किया। भद्रा के साथ भगवान का विवाह होता है। श्रुतकीर्ति जिनकी कन्या है भद्रा, उनके साथ इनका विवाह हुआ। लक्ष्मणा के साथ इनका विवाह हुआ। अष्टपटरानियों की यह कथा आती है। और इसके अतिरिक्त भगवान के 16,100 विवाह और हुए हैं। यह सब राजकन्याएं थी जिन्हें नरकासुर ने कैद कर रखा था। उसका ऐसा विचार था कि जब 20,000 हो जाएगी तब एक साथ इनके साथ मैं विवाह कर लूँगा। इसलिए हरण कर कर के लाला करके अपने कारागृह में कैद कर रखा था। इतना भयंकर यह नरकासुर दैत्य था कि देवता भी इससे डरते थे। भौमासुर भी इसे कहा गया है क्योंकि यह भूमि का पुत्र था। देवताओं की माता अदिति के कुंडल छीन लाया, वरुण का छत्र छीन लाया। देवताओं ने आकर के भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु हमारी लाज रखो, इस दुष्ट को नष्ट करो। भगवान चले, नरकासुर का उद्धार किया भगवान ने। इन सब राजकन्याओं को मुक्त किया। राजकन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आप तो जानते थे, आप ही ने तो माता सीता की अग्नि परीक्षा ली थी, लेकिन फिर भी उनका त्याग करना पड़ा। हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अग्नि परीक्षा दे सकें। और यदि अग्नि परीक्षा हमने दे भी दी तो भी यह समाज, यह संसार हमें स्वीकार नहीं करेगा। हे प्रभु आप ही दयालु हो, आप ही हमें स्वीकार कर लो। तो भगवान इन सबको साधनों की, वाहनों की व्यवस्था करके द्वारिका नगरी में भेजते हैं। विश्वकर्मा जी को कहते हैं कि जाओ सबके लिए महल इत्यादि तैयार करो और हम आते हैं। तो सत्यभामा को साथ लेकर के भगवान देवताओं की माता अदिति के कुंडल, वरुण का छत्र इत्यादि वापस करने स्वर्ग गए। स्वर्ग से आते समय नंदन वन के अंदर कल्प वृक्ष को सत्यभामा ने देखा और कहा, इस वृक्ष के पुष्प बड़े अच्छे हैं, ऐसा तो अपने द्वारिका में होना चाहिए, इस वृक्ष को तो अपने द्वारिका नगरी में होना चाहिए। तो भगवान ने कल्प वृक्ष को उखाड़ करके गरुड़ जी पर रख लिया। इंद्र को पता चला तो इंद्र भगवान से युद्ध करने के लिए आया है। जो थोड़े दिनों पहले सहायता मांगने भगवान के पास गया था, भगवान के चरणों में गिर रहा था, और आज देखो भगवान से युद्ध करने के लिए पीछे पीछे भगा। भगवान ने कल्प वृक्ष ला करके द्वारिका नगरी में सत्यभामा जी के महल के अंदर लगाया। कहते हैं इसी कारण सत्यभामा जी को थोड़ा अभिमान हो गया था कि भगवान मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। इनके अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने बड़ी अच्छी लीला की। नारद जी को भगवान ने कहा तो नारद जी आए। सत्यभामा जी ने पूछा, ये कृष्ण मुझे जन्म जन्मांतर पति के रूप में प्राप्त हो तो मुझे क्या करना चाहिए? तो नारद जी ने कहा कि जिस वस्तु का दान दिया जाता है वह वस्तु अनंत हो जाती है, तुम कृष्ण का दान कर दो। तो सत्यभामा जी ने नारद जी को ही कृष्ण का दान कर दिया। नारद जी लेकर के चलने लगे। सत्यभामा ने कहा, मैंने तो इसलिए दान किया ताकि मुझे प्राप्त हो, आप तो लेकर के जा रहे हो। तो निर्णय हुआ कि भाई इनके बाहर जितनी और मूल्यवान कोई वस्तु हो
वह दान में दे दी जाए। तो भगवान को तोलना प्रारंभ किया। सत्यभामा जी ने अपने सारे गहने, सारे स्वर्ण इत्यादि सब भर दिया, क्योंकि वह मणि थी इनके पास, सोने की कोई कमी नहीं थी, उसी का अभिमान था, अधिक संपत्ति वाली थी। लेकिन जब सारे आभूषण इत्यादि रख दिए फिर भी भगवान नहीं तुल सके। भगवान की कृपा हुई, एक तुलसी पत्र जो ही रखा वैसे ही भगवान तुल जाते हैं। तो तुलसी पत्र लेकर के नारद जी चले। द्वारिका नगरी में विश्वकर्मा जी ने 16,100 महल और तैयार किए और भगवान ने एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में इन सब राजकन्याओं के साथ विवाह किया। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। कितने रूप बना करके और भगवान वहाँ सबके साथ। और भगवान के इस उत्तम गृहस्थ का वर्णन किया गया है। गृहस्थ जो होता है बड़ा सुंदर आश्रम है। पहले भी गृहस्थ आश्रम का बड़ा अच्छा वर्णन आया, हमने आपको बताया है। गृहस्थी का क्या सुख है, तो इसकी बड़ी अद्भुत लीला भगवान ने की। भगवान के मन में आया कि देवी रुक्मिणी को मैंने कभी भी थोड़ा बहुत भी रुष्ट नहीं देखा। इनके मुखमंडल पर सदैव और मुस्कान ही मुस्कान रहती है, तो थोड़ा रोष इनके चेहरे पर व्याप्त हो, इसलिए भगवान ने थोड़ा आज विनोद किया, मजाक किया। रूठ जाते हैं ना तो यह गोरा गोरा मुखड़ा भी लाल लाल सा हो जाता है। यही दृश्य देखने के लिए भगवान ने आज थोड़ा विनोद किया। और विनोद के अंदर भगवान ने कहा, बड़े बड़े राजा तुमसे विवाह करने आए, मुझ काले कलूटे में तुमने ऐसा क्या देख लिया? अरे हमको तो कोई चाहता भी नहीं, इसलिए पृथ्वी को छोड़ करके समुद्र की शरण लेकर के रहते हैं। कोई हमें राजा भी नहीं मानता, हमें राज सिंहासन का अधिकार नहीं, हमें तो सब चोर कहते हैं, लुटेरे कहते हैं। बहुत कहा लेकिन नहीं। रुक्मिणी जी सब प्रसन्न चित्त होकर के सुन रही है। और कहते कहते अंत में भगवान ने यहाँ तक कह दिया, अरे देवी अभी भी देर नहीं हुई है, तुम चाहो तो अभी भी शिशुपाल के साथ विवाह कर सकती हो। कहते हैं कि इस बात का दुख नहीं हुआ, लेकिन भगवान से मेरा वियोग न हो जाए। भगवान के प्रति वियोग का चिंतन करके देवी रुक्मिणी मूर्छित होकर के गिरने लगती है। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, 2 हाथों से संभालते हैं और 2 हाथों से सेवा करते हैं। पंखा डुलाने लगते हैं, 2 हाथों से संभालते हैं, पलंग पर ले जा करके लिटाते हैं, थोड़ा सेवा करते हैं। थोड़ी सी देर में ही रुक्मिणी जी को थोड़ा होश आता है। और फिर जो जो बातें भगवान ने कही, उन सब बातों का बड़ा सुंदर व्याख्यान किया है। काला रंग, प्रभु आप अपने आप को काले कलूटे कहते हो। प्रभु आपका रंग तो ऐसा है कि जिस पर कोई दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता। यह रंग सबसे अच्छा है। और दूसरे रंग हो तो उन पर दूसरा रंग चढ़ जाता है, लेकिन काला रंग ऐसा है जो सदैव काला ही रहता है। आप संसार से अलग रहते हो तो संसार से तो अलग है ही भगवान, क्योंकि संसार तो माया का कार्य है और भगवान इसके स्वामी है, माया के स्वामी। आपको राज सिंहासन का अधिकार नहीं, प्रभु यह बात भी सही है। आप तो सृष्टि के स्वामी हैं, क्षीर सागर में शेष सैया के ऊपर विश्राम करने वाले। ऐसे सुंदर सुंदर उपाख्यान किए। भगवान कहते हैं, देवी
इसीलिए तो, और मैंने आपसे यह थोड़ा मजाक किया, क्योंकि अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृह मेदिनाम यन मनई नीयते याम है प्रिय या अभिरुभामिनी। अरे घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए यही उत्तम परम लाभ है कि अपनी अर्धांगिनी के साथ हास परिहास करते हुए कुछ समय सुख से बिता लिया। संसार में तो झंझट ही झंझट है, लेकिन संसार के झंझटों से परेशान होकर के थका हारा जब घर में आए और घर के अंदर भी देखे कि जिसको चंद्रमुखी कहते हैं वही ज्वालामुखी बनी खड़ी है। जब नई नई होती है तो चंद्रमुखी लगती है, फिर थोड़े दिनों में सूरजमुखी हो जाती है, और फिर तो ज्वालामुखी होती है। गृहेषु गृह मेदिनाम अयम ही परमो लाभ है। सबसे उत्तम धर्म है यह। यदि कोई विलंब से आया तो भाई क्यों आया विलंब से? कोई आवश्यक काम हो गया, आवश्यक कारण हो गया, क्या हो गया? पूछो पहले। जहां रूठना हो वहां रूठो, लेकिन जहां मनाना हो वहां मान जाओ। भगवान का ऐसा यह उत्तम गृहस्थ है, जिस गृहस्थ के अंदर भगवान इस प्रकार से शिक्षा देते हुए भगवान के पुत्र पौत्रा इत्यादियों का वर्णन किया। भाई अब इतनी रानियां, सबसे 10-10 पुत्र हैं, और 8 पटरानियों के जो पुत्र हैं सबका नाम भी यहाँ पर दिया है। भगवान के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न जी के विवाह का वर्णन है, और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, उनके भी विवाह का वर्णन है। यहाँ ऐसा भी वर्णन है कि रुक्मिणी